हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आने वाला नया साल आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? या तो आने वाले नए साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? उसमें क्या चेंजेस आएँगे? क्या बदलाव आएगा? और आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे या तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे? तो ऑल ओवर देखेंगे कि जो 2024 का जो ये नया साल आने वाला है, तो इस नए साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, ये हम देखेंगे। आने वाला नया साल आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ये हम देखेंगे। आप अपने एंजल्स को, अपने गॉड को याद कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। चलिए देखते हैं आने वाला नया साल आपकी लव लाइफ में क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ये हम देखेंगे। आई होप कि आप जिसको चाहते हो, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो आपके पार्टनर आपको मिल जाए, उनके साथ आपका यूनियन हो जाए। अगर नो कांटेक्ट है तो उनके साथ आपकी बातचीत बंद है तो बातचीत होना स्टार्ट हो जाए। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सक्सेस, देखिए फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल, एंजल्स ने इतना ब्यूटीफुल मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए सक्सेस का आया है। अब मुझे आगे ज़्यादा कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं लग रही, एक कार्ड से ही आपको सारे ही मैसेजेस मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं, तो फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप जिसको चाहते थे, पसंद करते थे, उन रिश्तों में, इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप अब तक किसी के अप्रोच का वेट कर रहे थे, किसी के कॉल का वेट कर रहे थे, या तो कोई आपको प्रपोज करे इसका वेट कर रहे थे, या तो कोई आपको अपने दिल की बात बताए उसका वेट कर रहे थे, तो उसमें अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि एंजल्स ने बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए भेजा है। लुक फॉर अ साइन। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। रिकवरी, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आस्क योर एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के अंदर ही आपकी लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। द चैरियट, द एम्प्रेस, वाओ, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड ले लेती हूँ, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए सन आया है, द सन, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, और जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, क्योंकि कार्ड्स मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल लिए हैं। ओके, तो अब आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आने वाला नया साल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव है। सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आए हैं, तो हम सभी के लिए एक एक मैसेज करके लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ही हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है। तो अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, या तो किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो या तो आपने कितने टाइम से
आपका जो रिश्ता था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। आपके रिश्ते में एक जो स्टक हो गया था, ना ही आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा था, ना ही आप पीछे हट रहे थे, तो अब उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। और आपको आपके पार्टनर के अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो आपका उनके साथ नो कांटेक्ट है, तो आपको एंजल्स के अगर साइंस दिखते हैं तो आपको थोड़ा-सा एंजल्स के साइंस को भी समझने की कोशिश करनी होगी। कभी-कभी कोई इंसान भले ही आपसे बात ना भी करता हो, लेकिन अगर वो आपको सच्चे दिल से चाहता है, प्यार करता है, तो उनके कुछ साइंस एंजल्स ज़रूर आपकी तरफ भेजते हैं। हो सकता है उनसे रिलेटेड आपको कोई नाम बार-बार सुनाई दे, या तो उनका नाम या तो उनका जैसा फेस आपको आपके बार-बार आपके सामने आए, या तो हो सकता है कि उनका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग अचानक से आपके कानों में सुनने को आपको मिल जाए, कोई फ़ेदर आपको मिल जाए, आप अगर उनको याद कर रहे हो तो आपको कोई फ़ेदर मिल जाए, या तो उनका कोई भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ अगर आपको बार-बार ट्रिगर कर जाती है, तो हो सकता है कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। भले ही उनका कॉल या तो मैसेज नहीं आया है, तो वो भी एक एक साइन ही होता है कि उनकी तरफ से एक पॉज़िटिव साइन ही होता है कि वो आपको दिल से चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज ये आया है कि आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया है, या तो आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरे हो, या तो पास्ट में आपके किसी के साथ पेनफुल रिलेशनशिप रहे थे। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत पेन मिला था, तो आप उस चीज़ों से अब बाहर निकलने वाले हो, आपको रिकवरी मिलने वाली है और आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। जो हो गया सो हो गया, अब बीत गई सो बात गई, अब पुरानी चीज़ों को पकड़ने का क्या फ़ायदा। अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए, या तो किसी के साथ आप कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, तो आपके लिए आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर आपके सराउंडिंग ही हो, लेकिन आप उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करते, क्योंकि आप अपनी पुरानी यादों में, या तो आप अपनी पुरानी पेनफुल यादों में ही आप घिरे रहते हैं। तो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आपके आसपास जो साइंस आपको मिलते हैं, या तो आपको डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। तो कभी क्या होता है कि हम जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो पर्सन हमारे लिए सही नहीं होता है, या तो कोई हम ऐसे कोई टॉक्सिक या तो कार्मिक रिलेशनशिप में फँस जाते हैं कि जहाँ पर हमें सिर्फ़ पेन ही मिलता है। लेकिन क्या होता है कि हम उस रिश्ते से निकल भी नहीं पाते और इस रिश्ते में हम छूट भी नहीं पाते, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो आपको वहाँ से अब आपको रिकवरी मिलने वाली है। अगर आप कोई टॉक्सिक या तो कोई कार्मिक रिलेशनशिप में फँसे हुए थे, तो वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं। और अगर आपने बहुत ही पेनफुल आपकी जर्नी रही थी, तो उसमें आपको रिकवरी मिलने वाली है। या तो आपके किसी के साथ अगर आपके रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, बड़े लंबे टाइम से, बड़े लंबे अरसे से आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आपसे हो नहीं पा रहा था, तो उसमें अब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। रिकवरी, आपके रिश्ते में रिकवरी आती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपको ये ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की आपकी इच्छा है, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वेलकम है, क्योंकि आपके एंजल्स ने, आपके गॉड ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही न्यू पर्सन आपके पास भेजा हुआ है। आपको सिर्फ़ अपने आस-पास देखने की ज़रूरत है। कभी-कभी हम अपने आस-पास कुछ देखते ही नहीं हैं। कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई वेल विशर हो सकता है, कोई भी हमारे आस-पास ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अपनी अच्छी-सी पॉज़िटिव लाइफ़ जिसके साथ आप एन्जॉय कर पाओगे। तो ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आपको न्यू डायरेक्शन में भी अगर आप जाने का सोच रहे हो, तो आपके लिए वो दरवाज़े भी खुले हैं, आपके लिए वो ऑप्शन भी है। अगर आप तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ सकता है, या तो आपके आस-पास भी होगा। और अगर आप कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन से फँसे हुए हैं, या तो आप आपकी जो लव लाइफ़ है, आप आपके पार्टनर के साथ
अच्छी नहीं चल रही है, या तो आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप कोई न्यू पर्सन को चाहते हो, अगर आप कोई कुछ चूज़ नहीं कर पाते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके एंजल्स से आप सवाल कीजिए। तो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स। तो आप अपने भगवान को, अपने गॉड को, आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनसे आप अपना सवाल जो है वो एक चिट बना लीजिए। चिट में लिखकर आपके जो आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उनके सामने आप वो चिट रख के उसको फोल्ड करके रख दीजिए, और वो आपको उनका उनको याद करके आप प्रेयर कीजिए, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अगर आप कुछ लाइफ में आपको डिसीज़न लेने में तकलीफ़ होती है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो कि क्या करें, मूव ऑन करें, आगे बढ़े, इनको छोड़े, या तो कोई न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने दे। अगर आप कोई चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके एंजल से आप बोलिए, आपके भगवान से, आप जिस भी पावर के ऊपर आपको श्रद्धा है, उससे आप सवाल कीजिए, वो आपके सवालों के सारे जवाब आपको दे देंगे। और आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप फँसे हो, कोई आपके आप कोई एक से ज़्यादा पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो एक से ज़्यादा पर्सन आपकी लाइफ में है, या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, या तो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या तो किसी भी रीज़न की वजह से आप किसी के साथ आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, और आप किसी और को लाइक कर रहे हो, और आपको किसी और के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। अगर कोई आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हो, कोई ड्यूअल सिचुएशन में फँसे हो, तो अब आपको रास्ता मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके एंजल्स, आपके गाइड आपको इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने वाले हैं, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप अब क्लियर डिसीजन ले पाओगे कि ओवरऑल आपको किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में फँसे हुए हो, जहाँ से आप खुश नहीं हो, निकलना चाहते हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो ड्यूअल रिलेशनशिप वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अब तक आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्या डिसीज़न लें, किसके साथ आगे बढ़े, किसको छोड़े, किसको पकड़े, किसको रखे। ऐसी आपकी अगर कंडीशन थी, आपको कोई आगे का कुछ सूझ नहीं रहा था, आगे का आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ आप महादेव की पूजा करें, या तो मोस्ट ऑफ आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन ये एनर्जी आई तो मुझे बताना पड़ेगा। या तो आप महादेव की पूजा करें तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आने वाला जो टाइम है, और ये मैंने आपकी लव लाइफ के लिए ही ये रीडिंग मैंने की है, लेकिन आपकी फाइनेंस के लिए अगर आप सोचते हो, तो आने वाले समय में आपकी फाइनेंस भी अच्छी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई आपकी शादी की एज है, या तो आप कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई आप अपना फ्यूचर स्पाउस अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर आपकी शादी होने की एज है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा न्यू पर्सन भी आने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी। या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप किसी को पाने के लिए, आप किसी आपके क्रश हो सकते हैं, या तो आप जिसको लाइक करते हो उनको पाने के लिए अगर आपने कोई मन्नत वगैरह रखी है, या तो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो पर्सन भी आपको मिलने वाला है, और आपको सक्सेस मिलने वाली है आपकी लव लाइफ में। या तो आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो आपका ऑनलाइन रिलेशनशिप है, एक दूसरे को आप सोशल मीडिया थ्रू ही मिले हो, कभी आपका अभी तक आमने सामने मीटिंग नहीं हुई है, तो वो पर्सन भी आपको मिलने आ सकते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है, और आपको कोई सॉलिड प्रपोजल दे सकते हैं। तो ऑल ओवर देखें तो आपकी लव लाइफ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप शादी से जुड़ा हुआ आप सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको बेहद प्यार करेंगे, जो बेहद सुंदर होंगे, बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव ये पर्सन होंगे, और ये फाइनेंशियली भी बहुत ही स्ट्रांग होंगे। इनका अपना बिजनेस हो सकता है अगर ये मेल होंगे तो। फीमेल होगी तो भी ये बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव, फेयरली इनका नेचर होगा।
आपके फ्यूचर स्पाउस या तो कोई न्यू पर्सन, आप अगर सोच रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, यंग एनर्जी, तरोताज़ा एनर्जी होगी उसकी, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी होगी और काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी फाइनेंशियली बैलेंस्ड ये पर्सन होंगे। तो आपकी आने वाले साल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी। और या तो आप किसी, आप जो भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी, या तो आपका उनकी लाइफ में आने के बाद उनको फाइनेंशियली बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। उनकी जैसे बंद तकदीर थी, उनके नसीब के ताले खुल जाएंगे आपके आने से, उनको फाइनेंशियली बहुत ही बरकत मिलेगी। एक जैसे होता है ना कि कोई हमारी लाइफ में आता है तो जैसे उनका नसीब खुल जाएगा और उनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलेगा। अगर वो जॉब के लिए सोच रहे थे या तो अपना बिजनेस के लिए सोच रहे थे, या तो फाइनेंशियली अगर आप किसी को चाहते हैं, तो उनके साथ जब आपका यूनियन होगा, उनके साथ आप जब जुड़ोगे, तब फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होगा आपके पार्टनर से, या तो उनके आने से आपको भी काफ़ी फाइनेंशियली, जैसे बोलते हैं ना कि आपके आने से एक बरकत वाले आपको, एक उनकी तकदीर खुल जाएगी, उनको फाइनेंशियली भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको अपने पार्टनर से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड होंगे। अगर आप कोई न्यू पर्सन को चाहते हो, या तो आप किसी के साथ आप अगर रिलेशनशिप में हो, तो भी उनसे आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी, और वो आपको सच्चे दिल से प्यार करेंगे और आपको एक क्वीन की जैसे रखेंगे। आपके जो पार्टनर है आने वाले साल में, वो आपको इतना प्यार करेंगे, वो आपके लिए वो इतना सब कुछ करेंगे कि वो आपको जैसे किंग की तरह, या तो आपको एक क्वीन की तरह आपको फ़ील कराएँगे। इतना वो आपको स्पेशल फ़ील कराएँगे प्यार में, रिलेशनशिप में, लव में। वो आपको इतनी आपकी केयर करेंगे, आपकी हर एक छोटी से छोटी आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। अगर आप उनसे पानी का गिलास माँगोगे, तो वो आपको दूध का गिलास लाके रख देंगे आपके सामने। अगर आपने उनसे एक चीज़ मंगवाई हो, तो वो आपके सामने ढेर सारी चीज़ों, या तो चीज़ों का वो ढेर कर देंगे। इतना वो आपका ख़्याल रखेंगे, आपको दिल से चाहेंगे और आपको रानी बनाकर वो रखेंगे। आपको उनसे कोई शिकायत ही नहीं होगी, आपको उनसे प्यार कभी कम ही नहीं पड़ेगा। वो इतना आपको प्यार देंगे कि आपको कभी, वो आपको इतना प्यार करेंगे कि आपको ये कभी उनको ये बताने की ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप तो हमें चाहते ही नहीं हो, या तो आप तो हमारी केयर ही नहीं करते हो। आपको ये कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको एक महारानी की तरह ही रखेंगे। आप उनकी दिल की महारानी हो, या तो आप उनके दिल के किंग हो। इस तरह से वो आपको ट्रीट करेंगे। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, एक्सपेंसिव ज्वेलरी दे, बहुत ब्रांडेड, बहुत बढ़िया क्वालिटी के कपड़े दे, तो ही वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ये साबित होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो आपको अपने दिल की रानी बनाकर रखते हैं, या तो वो आपको अपने दिल की महारानी समझते हैं, या तो वो आपको अपना किंग समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर से दिखावा करने के लिए तो हम उनको बहुत सारे गिफ्ट देके, प्रेजेंट देके, या तो बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी बातें शेरो शायरी कर देंगे कि तुम तो ये हो, तुम्हारी तो गहरी आँखें हैं, तुम इतने सुंदर हो, ये वो। लेकिन अंदर से किसी को एक पोजीशन देना, एक अथॉरिटी देना, अपने दिल के अंदर उनको एक किंग या क्वीन जैसा उनको स्थान देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लेकिन ये सच में आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे, उसी तरह ये आपको रखेंगे कि आपको लगेगा कि बस अब लाइफ में आपको सब कुछ ही मिल गया। उनके प्यार से ही आप भर जाओगे, इतना प्यार आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्यार करेंगे, आपको दिल से चाहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ऑल ओवर देखें तो आने वाले नए साल में मुझे तो यहाँ पर सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं। आप चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी,
अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो, न्यू पार्टनर के लिए, न्यू लव के लिए सोच रहे हो, या तो आप कोई ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, उनसे बाहर निकलने का सोच रहे हो, तो सभी के लिए आपको बहुत ही पॉजिटिव और आने वाला जो साल है सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का आया है। तो आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपकी कोई भी कंडीशन हो, लेकिन उसमें आप उस मकाम तक पहुंचोगे जहां पर आपको एक हैप्पीनेस फील होगी, खुशी फील होगी, आपके पार्टनर का प्यार आपको मिलेगा। ऑल ओवर तो यही है, अगर सब कुछ का निचोड़ बना के, सब का जूस बना के अगर मुझे एक ही वर्ड्स में आपको बोलना हो, तो मैं यही कहूँगी कि आने वाले नए साल में आपको अपने पार्टनर का ढेर सारा प्यार मिलेगा, जो कि हमारा रीडिंग का टॉपिक भी यही है। तो आपको प्यार में सक्सेस मिलेगी, आपके पार्टनर की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, और फाइनेंशियली भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो और यहाँ पर सन का भी कार्ड है। तो आप कुछ भी अगर न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, शादी का सोच रहे हो, एंगेजमेंट का सोच रहे हो, न्यू पार्टनर चाहते हो, या तो कुछ भी अगर आप मैरिड हो, तो अगर आप बेबी कंसीव करने का सोच रहे हो, तो भी आपके लिए आने वाला साल बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप मैरिड हो और अगर किड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आने वाले साल में आपकी वो विश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक लास्ट में आया है वो है जजमेंट का कार्ड आया है। तो आपकी जो भी विश थी, जो भी आपने प्रेयर की थी गॉड से, वो प्रेयर, वो विश आपकी गॉड ने सुन ली है, कबूल कर ली है। तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपने जो भी सोचा होगा, आपने जो भी मांगा होगा, जो भी आपकी ख्वाहिश थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो पूरे हो जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।